हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और एग्जाम का तैयारी आपका जो है सो जोर शोर से चल रहा होगा। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं हमारा प्रोजेक्ट रियल का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, जो आपका स्कूल में वीकली टेस्ट होता है पर सैटरडे को, ठीक है। तो हम लोग जो है सो आज क्लास 9 का पेपर लेकर के आ गए हैं, देख रहे हैं क्लास 9 और विषय हिंदी से है, ठीक है। तो चलिए देर न करते हम लोग बढ़ते हैं हमारे प्रश्न की ओर। दोस्तों चैनल पर नया है, चैनल सब्सक्राइब कर लिएगा, वीडियो को लाइक कर देगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। अपना प्यारा सा कमेंट से शुरुआत करिए, आप लोग थोड़ा अच्छा लगता है ना। चलिए देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। उपभोक्तावाद की संस्कृति के लेखक कौन है। दोस्तों उपभोक्तावाद की संस्कृति के लेखक कौन है, तो राहुल जी नहीं है, कबीर नहीं है, प्रेमचंद नहीं है, इसका हो जाएगा श्याम चरण दुबे जी, ठीक है। इसको आप लोग कर लें। आइए हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है, ठीक है। देख रहे हैं कि लेखक के अनुसार किसका वर्चस्व स्थापित हो रहा है। धन का, नई क्या है, शक्ति का और नई जीवन शैली का, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, नई जीवन शैली का, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग अगला अपने प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या देख रहे हैं कि लोग खाने पीने और भोग करने को क्या मानते हैं। लालच, फैशन, सुख और अशांति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ना सुख, ठीक है, ऑप्शन नंबर गा। लोग खाने पीने और भोग करने को जो है सुख मानने लगे हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देख रहे हैं क्या, संभ्रात, 1 मिनट, हाँ देख रहे हैं दोस्तों क्या है, संभ्रांत महिलाओं से लेखक का क्या तात्पर्य है। भ्रम में डलने वाली और सुंदर महिलाएं, उच्च कुल की महिलाएं और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर उच्च कुल की महिलाएं, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं प्रश्न 5 की ओर। देख रहे हैं क्या है, जीवन स्तर का बढ़ता अंतर किसे जन्म दे रहा है। तो शत्रुता को और अशांति और आक्रोश को, और जो दोस्तों ग है भेदभाव को और स्वार्थ को। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर खा, अशांति और आक्रोश को, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देख रहे हैं दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, लकोटी और कामरिया पर क्या निश्चय किया जा सकता, क्या निश्चय किया जा सकता है ना। तो अपना तन मन, जमीन जायदाद, अपने प्राण, तीनों लोगों का राज्य। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, तीनों लोगों का राज्य, ठीक है। चलते हैं प्रश्न 7 की ओर। देख रहे हैं 7 में क्या है, किससे गहरा प्रेम होने के कारण रसखान को ब्रजभूमि से गहरा लगाव है। श्री कृष्ण से, यशोदा से, राधा से और गोपियों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, श्री कृष्ण से जो है सो दोस्तों रसखान जी को है सो बहुत ज़्यादा लगाव है, ठीक है। चलिए चलते हैं प्रश्न 8। देखते हैं क्या है, रसखान किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। हिमालय का, विंध्याचल का, नीलगिरी का और गोवर्धन का। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ना हो जाएगा गोवर्धन, ठीक है, ऑप्शन नंबर घा। चलिए चलते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। मेरे संग की औरतें किसकी स्थान है ना। तो महादेवी की स्थान नहीं होगा दोस्तों, किसकी रचना होगा, ठीक है। तो मेरे संग की औरतें जो है ना, ये महादेवी वर्मा की और मृदुला गर्ग की और रेणु की और मीराबाई की। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा दोस्तों खा हो जाएगा, ठीक है, मृदुला गर्ग। तो मेरे संग की औरतें किसकी रचना है, ये रचना लिखना चाह रहे थे, स्थान ले दिया, ठीक है, रचना किसकी रचना है, तो मृदुला गर्ग की। चलते हैं 10वां नंबर प्रश्न। देख रहे हैं क्या है, 10वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, शादी के बाद लेखिका बिहार के किस कस्बे में रहने लगी। तो डालमिया नगर, गया, मोतिहारी और सीतामढ़ी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा डालमिया नगर, ठीक है, ऑप्शन नंबर का। चलते हैं अब दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसको लिखते हैं अति लघु उत्तरीय, यानी कि वेरी शॉर्ट, ठीक है, आंसर क्वेश्चन। चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या तात्पर्य है। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हम लोग पढ़ते हैं, लेखक के अनुसार जीवन में सुख का अभिप्राय केवल उपभोग सुख नहीं है, परंतु आजकल लोग केवल उपभोग के साधनों को भोगने को ही सुख कहने लगे हैं, है ना। विभिन्न प्रकार के मानसिक, शारीरिक तथा सूक्ष्म आराम भी सुख कहलाते हैं। तो दोस्तों आई थिंक इसका आंसर आपको समझ आ गया होगा, इसको लिख लें वीडियो को रोक करके। चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है ना। आइए इसका आंसर देखते हैं। दोस्तों इसका आंसर जानते हैं। देख रहे हैं, कवि ब्रजभूमि के वन, बाग और सरोवर इसलिए निहारना चाहता है क्योंकि इनके साथ कृष्ण की यादें जुड़ी हुई है।
कभी कृष्ण इन्हें में विहार किया करते थे। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कर लें। चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। वीडियो को रोक के आप लोग इसका आंसर लिख लें। ठीक है दोस्तों, हमारा जो है सो दोस्तों अब चलेगा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। जैसे देख रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। गांधी जी उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? ठीक है, आइए इसका आंसर देखते हैं। दोस्तों इसका आंसर जो है आइए पढ़ते हैं। गांधी जी ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती इसलिए कहा है क्योंकि वे चाहते थे कि हम अपनी परंपराओं पर दृढ़ रहें तथा नवीन संस्कृति मूल्यों को अच्छी प्रकार से जांच परख कर ही स्वीकार करें। हमें बिना सोचे समझे किसी का भी अनुकरण नहीं करना चाहिए, अन्यथा हमारा समाज पथभ्रष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि हम जो है सो उपभोक्तावाद की संस्कृति को बदले, मतलब हम जो है सो आज नए ज़माने की ओर भागे, हम कुछ भी स्वीकार करें तो अपनी परंपराओं को जांचते परखते हुए करें। ठीक है, तो दोस्तों इसको आप लोग समझ के लिख लें। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए, आप इस वीडियो को रोक के आंसर लिख लें। हाँ चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग का आ गया 14 नंबर देख रहे हैं। ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? ठीक है, आइए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। दोस्तों पढ़ते हैं इसका आंसर क्या है कि कवि अगले जन्म में मनुष्य रूप में जन्म लेकर ब्रज में ग्वाला बालों के बीच बसना चाहता है। वह पशु के रूप में जन्म मिलने पर नंद बाबा की गायों के मध्य चरना चाहता है। वह उसी गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनना चाहता है जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगलियों पर उठाया था। ठीक है, तो दोस्तों इसलिए जो है सो ब्रजभूमि के प्रति कवि का जो है सो प्रेम इस तरह से जो है सो अभिव्यक्त किया गया है। ठीक है, इसको आप लोग लिख लें वीडियो को रोक करके। आई थिंक वीडियो लंबा ना हो जाए, है ना। आप लोग समझ में आ ही गया होगा क्या है इसका आंसर। इसको रोक के आप लोग लिख लें। हाँ चलते हैं, स्पष्ट कीजिए। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यपद ही क्यों ना हो, है ना। इसका आंसर में जानते हैं। आइए दोस्तों देख रहे हैं क्या है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यपद ही क्यों ना हो। उपभोक्तावाद के बढ़ते प्रभाव ने मनुष्य को सुविधा भोगी बना दिया, परंतु आज सुख सुविधा का दायरा बढ़कर समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने का साधन बन गया है। सामाजिक प्रतिष्ठा विभिन्न प्रकार की होती है, जिनके कई रूप तो बिल्कुल विचित्र रहे। ठीक है, आपको इसको कर ले आंसर को रोक करके। चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। भाव स्पष्ट कीजिए। कोटिक ए कलधौत के धाम करिल के कुजन ऊपर वारव, इसका अर्थ क्या है समझते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर जानते हैं। देखिए, कवि रसखान कहते हैं कि ब्रिज की कांटेदार झाड़ियाँ व कुंजन पर सोने के महलों का सुख भी निछावर है। कवि रसखान को ब्रज में रहने पर जो सुख प्राप्त होता है, वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने में जो सुख प्राप्त होता है, उस सुख को पाने के लिए वह सोने के महलों के सुख को त्यागने के लिए तैयार है। ठीक है, तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आगे। इसी तरह से हम लोगों ने करीब 16 क्वेश्चन कर लिए बहुत ही अच्छे तरीके से। दोस्तों अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें। और दोस्तों आपको एक बात बता दें कि कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक कर दें। आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो इतना मेहनत का छोटा सा तो आपको लाइक करना तो बनता है। आप लाइक करें, थोड़ा अच्छा लगता है ना। कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और जो भी कमियां हैं बताएं। अगले वीडियो में हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका जो सो नेक्स्ट पेपर इंग्लिश है, ठीक है, और ये आपका हिंदी था। चलिए चलते हैं अगले पेपर की ओर और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक यू दोस्तों, मैं शेयर कर दें इस वीडियो को।